आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ हो चुका खत्म और ये एक पीएलई से तो कम बिल्कुल भी नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई यहाँ पर और जो क्राउड था वो तो अलग लेवल का था ही है और होता ही हमेशा फ्रेंड्स और पेरेंट्स का। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो सबसे पहले जब भी रॉ स्टार्ट होता था हमें देखने मिलता है सीएम पंक बैक से वेट कर रहे हैं, सेथ रॉलिंस का गेट पे खड़े हुए हैं। जब तक सेथ रॉलिंस आ नहीं जाते सीएम पंक वहां से हिलेंगे नहीं। एडम पेस आके बोलते हैं अंदर जाके वेट कर लो, पर सीएम पंक बोलते हैं नहीं मैं इधर ही रह के वेट करूंगा। और सीएम पंक एक दो बार यहाँ पर हमें बीच के रॉ में भी देखने मिलते हैं एक दो घंटे बाद भी कि सीएम पंक स्टिल उधर ही खड़े हैं और ये सेथ रॉलिंस का वेट कर रहे हैं। तो इसी बढ़िया तरीके से हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे सीएम पंक पूरी तरीके से सेथ रॉलिंस के पीछे पड़े हुए हैं। फिर सीधा हमें यहाँ पर देखने मिलता है रॉ को किक ऑफ करते हैं मेन इवेंट जे ऊसो आते हैं और जो कॉन्सर्ट वाला माहौल है वो पूरा हो जाता है। और उसके बाद जो क्राउड है वन मोर टाइम के चांस लगाती है, पर जे ऊसो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, वो इस बार सीरियस दिख रहे थे। जे ऊसो बोलते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मेरे वेस्ट के अराउंड होनी चाहिए, पर यहाँ मेडिकल टेप लगी हुई है। और बाकी यहाँ पर मेरे को एक चीज यहाँ पर समझ लेनी चाहिए थी, रोमन रेंस ने मेरे को एडवाइस दी थी कि कैसे यहाँ पर तुझे अपने बारे में सोचना है और तुझे अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद जे ऊसो बोलते हैं अगर मैं रोमन रेंस के मैच में ना जाता तो शायद मैं यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाता। मैंने रोमन रेंस की एडवाइस नहीं सुनी। और मैं एक चीज और बता दूं, तुम लोग अगर जे ऊसो के बारे में अच्छे से जानते हो तो फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता है। अगर उसकी फैमिली को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है और कोई उसकी फैमिली के ऊपर हाथ उठाता है तो यहाँ जे ऊसो पक्का उधर आता है। फिर उसके बाद यहाँ बताते हैं कि कैसे जो यहाँ रोमन रेंस है हॉस्पिटल में यहाँ पर लेटे हुए और मेरे को बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, स्मैश देम ऑल। और फिर वो विजन को कॉल आउट करता है, पर विजन तो नहीं, पर यहाँ एल नाइट बाहर निकल के आते हैं। एल नाइट बोलते कि कैसे मेरे को तो मेरे ऊपर बिलीव था कि मैं वहां से चैंपियन बन के निकलूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो, मैं हार गया, तू हार गया, सब लोग हार गए और सेथ रॉलिंस अभी भी यहाँ पर चैंपियन है। फिर बूज लग मिलती है। फिर उसके बाद बोलते कि मेरे को नहीं पता तू यहाँ पर अपने कजिन के शैडो में रहता होगा, पर सेथ रॉलिंस यहाँ अपनी वाइफ की शैडो में आ चुका है। एल नाइट यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बोलते हैं। फिर बोलते कि कैसे हमारे पास मौका था सेथ रॉलिंस को थ्रू द टेबल फेंके हम तीनों मिलके, पर तूने यहाँ ब्रेक थ्रू कर दिया, तेरी वजह से यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाई। मैंने बीएफटी लगा दिया सेथ रॉलिंस को, पर उसके बाद कवर करने गया तो फिर भी तू बीच में आ गया। और जब अनाउंस टेबल पे यहाँ पर मैं एल्बो ड्रॉप में मारने जा रहा था तब भी तो यहाँ पर बीच में आ गया। और तू समझ नहीं पा रहा है कि कैसे मैं बहुत ज्यादा पागल हो चुका हूँ। मेरे को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बहुत अच्छी तरीके से चाहिए, मैं बहुत हो गया मेरा, मैं कब से यहाँ पर चेस कर रहा हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। कभी ना कभी कोई बीच में आ जाता है। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जे ऊसो बोलते क्या बोल रहे थे। फिर उसके बाद एल नाइट बोलते लगता है मेरे को तेरे को ठंडा करना पड़ेगा मार के। तो ये दोनों आपस में लड़ने जा रहे थे, तभी हम ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। फिर एल नाइट बोलते हैं बेबी सीटर आ गया, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुमको तोड़ने वाला हूँ। फिर यह करते हैं और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर माइक लेते हैं, बोलते कि मैं भी तेरे को लगातार 2 बार हरा चुका हूँ, तेरे अंदर ब्रेन सेल्स नहीं है, या वो भी यहाँ पर मॉक करते हैं एल नाइट को। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं ब्रॉन ब्रेकर की कैसे यहाँ पर पॉल हेमन यहाँ मेडिकल में है, वो यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो उसके बारे में हमें केयर करनी चाहिए, ना कि इन दो इडियट्स के बारे में। फिर उसके बाद ओटीसी के चांस लगते हैं, जे ऊसो यहाँ पर फिंगर अप करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो बताते हैं कि यहाँ ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि कैसे अभी यहाँ पर पॉल हेमन के बारे में हमें कंसर्न रहना चाहिए और यहाँ रोमन रेंस को हॉस्पिटल में हमने भेजा है और ऐसा कभी कोई कर भी नहीं पाया। फिर उसका रोमन रेंस के यहाँ पर चांस लगते हैं और फिर उसके बाद एसोल के चांस लगते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। फिर उसके बाद हमें बताते हैं ब्रॉनसन रीड की कैसे मेरे को ट्राइबल थीफ को मतलब एक्नॉलेज करो। फिर फक यू ब्रॉनसन के चैंट लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस का विजन है कि कैसे तुम दोनों उसके विजन के पार्ट नहीं हो, तो तुम लोगों को भी अब लगता है हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है ब्रॉनसन रीड ब्रॉन ब्रेकर चैलेंज कर देते हैं, जे ऊसो और एल नाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज को और मेन इवेंट के लिए टैग टीम मैच सेट हो गया था। मैं थोड़ा सा दुखी था क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच यहाँ पर होना चाहिए था मेन इवेंट के अंदर, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हमें देखने मिलता है जजमेंट डे वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का टैग टीम मैच होता है। मैच के अंदर कुछ नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल बुक किया गया था और बाकी जो आस्का को बहुत ज्यादा खतरनाक वाले चांस मिल रहे थे, कायरी सेन को बहुत ही खतरनाक वाले, और मैच के एंडिंग में रॉक्सन प्रेस स्टेप आउट कर देते हैं और काबुकी वॉरियर्स यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि बैक स्टेज यहाँ पर अभी भी ड्रामा चल रहा है। यहाँ ईओ स्काई को सबसे दूर रखना चाह रही है आस्का, निकी बेला आ रही है, रिया रिप्ली आ रही है, कोई भी आ रहा है तो यहाँ बोलते हैं कि कैसे ये हमारा बिजनेस है, तुम लोग दूर रहो इधर से। और ईओ स्काई को पूरी तरीके से इरिटेट कर चुकी है और कायरी सेन बार बार समझा के थक चुकी है। और ये सारा जो बहुत ही बड़े वाला ड्रामा चल रहा है, आस्का गुस्से में, ईओ स्काई कुछ कर नहीं सकती, कायरी सेन यहाँ दोनों साइड को समझा रही है, तो बहुत ही फनी सेगमेंट चल रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है फिन बैलर वर्सेस ड्रैगन ली का एक सिंगल्स मैच। सच बता रहा हूँ ये जो मैच था एकदम बढ़िया वाला मैच हमें यहाँ पर देखने मिला इन दोनों के बीच में। पहले भी इन दोनों के बीच में मैच हो चुका, पर ये और भी ज्यादा बढ़िया था। क्यों? क्योंकि फिन बैलर यहाँ पर डांस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जो क्राउड है या गाना गा रहा था ला 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 फिन बैलर, और ऐसे कर करके ला 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 करके जो फिन बैलर का जो गाना है वो गाने लगते हैं। जैसे एजे स्टाइल के लिए यहाँ पर इलेवर मॉक गाना यहाँ बनाया पेरिस ने, या फिन बैलर के लिए भी एक यहाँ पर हमें देखने मिलता है गाना बनाया, और ड्रैगन ली को भी यहाँ पर चांस मिलता है ड्रैगन ली करके। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो मैच है, पैसे तो इनका रेसलिंग वाइज बहुत ही बढ़िया मैच होता ही है, एक बार पिछली बार भी हुआ है, पर यहाँ पर इस बार भी मैच हुआ था और इस बार जो क्राउड है एकदम अलग इलेक्ट्रीफाई था, हॉट था पूरा, बहुत ही बढ़िया क्राउड था और मैच भी हमें बहुत ही बढ़िया देखने मिला है। और ये जो मैच था मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ गया इस मैच
मैच के अंदर जो चैंट्स लग रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पर जो फिन बैलर को हमें न्यू सॉन्ग मिल चुका है वो भी और बढ़िया था। और यहाँ फिन बैलर का जो सॉन्ग है उस पर यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं फिन बैलर, बाद में जाके उन्होंने पोस्ट भी किया अपने इंस्टाग्राम पे और बाकी यहाँ नाच भी रहे होते हैं एक बार। और लास्ट में एंडिंग के मैच की बात करें तो जेडी मैकडॉन यहाँ डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर फिन बैलर को फायदा मिलता है। ड्रैगन को नीचे फेंकते हैं मास्क पकड़ के और उसके बाद अपना फिनिशर कूड इम्प्रेस लगाते हैं और उसके बाद 1 2 और 3 और फिन बैलर जीत जाता है। वापस से जो क्राउड सेलिब्रेट करता है फिन बैलर के साथ। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ यहाँ फिन बैलर को जिस तरीके से यहाँ रिएक्शन मिला। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बैक स्टेज एडम पेज बताते कि कैसे रसलपलूजा के लिए पहला मैच ऑफिशियल हो चुका है जो कि ईओ स्काई वर्सेस स्टेफनी वगैरह फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो ये मैच एकदम बढ़िया होने वाला है रेसलिंग वाइज और यहाँ पर जो भी मैच हम यहाँ पर हमें देखने मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा। और यहाँ पहला मैच अनाउंस हो चुका है रसलपलूजा के लिए स्टेफनी वगैरह वर्सेस ईओ स्काई। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक 6 मैन टैग टीम मैच। ये भी बस ऐसे ही रखा गया था। ये मैच का कोई सेंस मतलब यहाँ पर जो स्टोरी लाइन यही चल रही है कि पेंटा के पीछे पड़ी हुई न्यू डे और कोफी किंगस्टन ने यहाँ पर पेंटा को हरा दिया। तो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ खास था नहीं। यहाँ पर मैच नॉर्मली चलता पर जो क्राउड है उसने इस मैच को एकदम एलिवेट करके रखा था। हर टाइम चांस लग रहे थे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चांस देखने मिलते हैं। मैच की एंडिंग की बात करें पेंटा और यहाँ पर वाइकिंग रेडर्स जीत जाते हैं और यहाँ लास्ट में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ पर एडम पेस आते हैं और बताते हैं कि कैसे फिन बैलर और जेडी मैकडॉन रिंग साइड पे रहने रहेंगे जब तो एजे स्टाइल्स के सामने यहाँ पर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करेगा। और मेरे को तो बहुत हंसी आती है जब फिन बैलर बहुत ज्यादा खुश होते हैं बात सुन के। बहुत ही फनी यहाँ पर फिन बैलर बनते हैं जब भी डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ कुछ बुरा होता है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर सीधा देखने मिलता है जो कि मेन इवेंट देखने मिलने वाला था पर ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि यहाँ पर एजे स्टाइल वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो सीधा यहाँ पर मेन इवेंट से पहले मैच हो जाता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और जो क्राउड था भाई खतरनाक, मतलब 5 मिनट तक 11 more फिनोमिनल करके यहाँ पर जो चैंट्स लगे ना, यहाँ पर जो गाना गाया ना, एजे स्टाइल खुद इतने खुश थे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि वो भी यहाँ पर नाचने लगे थे। पिछली बार जब हुआ था तब वो हील थे पर इस बार बेबी फेस थे तो जो चाहे वो कर सकते थे एजे स्टाइल। और बहुत ही खतरनाक वाला क्राउड था भाई, इतना खतरनाक रिएक्शन एजे स्टाइल को मिला ना भाई अलग ही लेवल का था। वैसे सीधा हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें 5 मिनट ब्रेक आया ब्रेक गया पर यहाँ 11 फिनोमिनल करके यहाँ पर जो चैंट्स है वो लगते हैं। और उसके बाद सीधा हमें देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टेरियो आते हैं, बूज लगती हैं। फिर उसका जब अनाउंस करते हैं एजे स्टाइल को तो सीधा डोमिनिक मिस्टेरियो पीछे से अटैक कर देते हैं उससे पहले कि कैमरा शेक हो वापस से जैसे पिछली बार हुआ था। और इसी वजह से हमें यहाँ पर सीधा देखने मिलता है कि कैसे एजे स्टाइल और डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच स्टार्ट हो जाता है बिना यहाँ पर कुछ मतलब एजे स्टाइल के जो बढ़िया वाले चांस लगने वाले थे और भी ज्यादा 5 मिनट पहले लग चुके थे। अगर यहाँ पर चैलेंजर को जब अनाउंस करते उस टाइम पे और रुके रहते ना तो और 5 मिनट यहाँ पर क्राउड गाने लगता और वो तो अलग ही लेवल पे था। और बाकी मैच की बात करें तो मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया हमें मैच देखने मिलता है। एजे स्टाइल जिस मैच में वो तो बढ़िया हो ही जाता है और डोमिनिक मिस्टेरियो भी एक कमाल के रेसलर है तो दोनों का मैच हमें एक बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने मिलता है। दोनों अपना बहुत ही बेस्ट देते हैं, बहुत ही बढ़िया सारे मूव्स लगाते हैं। और यहाँ पर चैंट्स तो एजे स्टाइल के भी लग रहे थे और उसके बाद हमें जो उनका गाना वो तो गाते ही जा रहे थे। और पेरिस के अंदर इतना ओवर तो बस एजे स्टाइल ही हो सकते हैं और कोई उनको यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकता है। मैच की एंडिंग में एल ग्रैंडे अमेरिकनो की वजह से यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो रिटेन कर जाते हैं और ट्रिपल एच का बहुत ही बकवास डिसीजन था, इतने हॉट क्राउड में एजे स्टाइल को हरवा दिया। तो ये बात तो कंफर्म है कि डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े प्लान्स हैं और एजे स्टाइल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बन पाए। और बाकी देखो एजे स्टाइल के साथ आगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमें बैक स्टेज देखने मिलता है कि कैसे सीएम पंक और रिया रिप्ली बात कर रहे होते हैं और अचानक से एडम पेस उधर आते हैं बैक स्टेज और उसके बाद बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस बिल्डिंग के अंदर आ चुका है। सीएम पंक बोलते हैं मेरे को कैसे नहीं पता चला। फिर एडम पेस बोलते हैं मैंने तो तेरे को बता दिया। और फिर यहाँ पर सीएम पंक बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोलते हैं कि अब ये सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो। सीएम पंक वहां गुस्से में जाने लगते हैं और एडम पेस बोलते हैं भाई क्या करने वाला। सीएम पंक सीधा हमें देखने मिलता है आते हैं वहां पर रिंग में और यहाँ पर जो उनका क्राउड है पूरी तरीके से पागल हो जाता है, उनका गाना गाता बहुत देर तक। और उसके बाद सीएम पंक वैसे ही बहुत गुस्से में होते हैं। फिर उसके बाद आके यहाँ बताते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस और मेरी जो एंडलेस वॉर है वो कभी खत्म नहीं होने वाली और यहाँ पर तेरी टाइमलाइन पे काम नहीं करती कम नहीं तेरे और मैं बहुत हो गया, मेरा बहुत पेशेंट यहाँ बहुत सह लिया मैंने। या सेथ रॉलिंस की बात करते हैं कि कैसे तेरी टाइमलाइन पे सारी चीजें वर्क नहीं करती हैं। और फिर उसका बोलते हैं कि कैसे मैं बहुत देर से यहाँ वेट कर रहा हूँ, मेरा पेशेंट खत्म हो चुका है, अब जब तक तू इधर आता नहीं है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं शो को हाईजैक कर रहा हूँ। मैं भले यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ फ्रेंच वाले दोस्तों के साथ गाने गाने लगूँ या कुछ भी करूँ और फिर जाने तक मैं यहाँ पर यही रहने वाला हूँ, तू अपने ऐसे यहाँ पर बाहर लेके आ मैन टू मैन। और ये चीज बोलते सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग है वो हिट तो होता है पर आता कौन है उस पर बेकी लिंच आती है। बेकी लिंच एकदम सेम टू सेम वैसे एक्ट करते हैं जैसे सेथ रॉलिंस एक्ट करते हैं, नाचते कूदते हैं और उसी तरीके से यहाँ पर बेकी लिंच हमें रिंग में आते हुए दिखती है। फिर बेकी लिंच यहाँ पर बोलती है कि कैसे ले जो तेरे को मैन चाहिए था वो सामने आ गया, तेरे को इसी मैन के साथ यहाँ पर डील करना पड़ेगा। फिर एजी ली के यहाँ पर चांस लगते हैं। फिर बोलते बेकी लिंच बोलती है डोप तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो यहाँ पर वो काम नहीं करती है। फिर उसका सीएम पंक बोलते हैं मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, सेथ रॉलिंस को बाहर भेज, मैं मेरे को सेथ रॉलिंस से बात करनी है। फिर बेकी लिंच बोलती है तू हाउ डेयर यू, तू मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है और ये जितनी भी सारी चीजें हैं सेथ रॉलिंस की मेरे से लेने देनी है और मेरी फैमिली से लेना देना है। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि कैसे मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तेरी फैमिली से। फिर उसके बाद सीएम पंक को समझ में आता है उनकी डॉटर भी है तो बोलते हैं कि मेरे को समझ में आ रहा है अलग डायरेक्शन में चले जाएगा और मैं ये सब नहीं बोलना चाहता, सो प्लीज यहाँ पर। फिर वो जाने लगते हैं या सीएम पंक जब जाने लगते हैं फिर बेकी लिंच बोलते हैं रुक जा, तू नहीं जा सकता, तू
तुझे मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी और मैंने भी तेरी सारी बातें सुनी है जो तू मेरे हस्बैंड के बारे में सारी चीजें या बकवास चीजें करता रहता है। वो बंदा एक फादर है, एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फादर है, एक फादर है एक चाइल्ड का। वो बोलते हैं कि कैसे वो ग्रेटेस्ट मैन है जो आज तक उन्होंने देखा है और यहाँ पूरी तरीके से सेथ रॉलिंस की तारीफ करने लगती है। फिर उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं हस्बैंड तेरा कावर्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पर बेकी लिंच यहाँ शट अप करने बोलती है और फिर उसका बोलते हैं कि कैसे तेरे को नहीं पता उसने इतनी सारी चीजें सेक्रीफाइस की है इस बिजनेस के लिए जो कि तू समझ में नहीं पाएगा और तू कभी भी यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ना तू उसके जैसा यहाँ पर यहाँ एकदम मर्ग जैक्ड है या फिर ना तू उसके जितना हॉट है ना टैलेंटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में सीएम पंक बोलते हैं ना तू उतनी डिल्यूजनल है और ऐसा करके यहाँ पर बेकी लिंच को बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर बेकी लिंच बोलती है ऐसे इंटरप्ट नहीं करता वो मेरे को और तुझे भी यहाँ पर इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद फिर हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे यहाँ बोलते हैं सीएम पंक बोलते हैं काश उसने तेरे को इंटरप्ट किया होता ताकि यहाँ पर अभी आ जाता वो और मैं उसके यहाँ पर दांत तोड़ देता और तेरी बातें ना सुननी पड़ती। और ये इतनी बढ़िया तरीके से सीएम पंक और बेकी लिंच का गो आउट चल रहा था ना, दोनों एक दूसरे को बोले जा रहे थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पर जो बेकी लिंच बताते हैं कि कैसे तेरे चैंट किए इन्होंने नेम मेरे हस्बैंड के मैच में के बीच में और मेरे मैच के बीच में, भले हम कितना हार्ड वर्क करें, ये बहुत ही बकवास चीज थी। और सीएम पंक बोलते कि कैसे मैं हूं इतना खतरनाक, मेरा मैग्नीट्यूड इतना खतरनाक है, कैसे मेरी कंपनी मेरे नाम को चैंट करने वाले हैं, भले मैं इस कंपनी के अंदर रहूं या इस कंपनी के अंदर ना रहूं, ये हमेशा मेरा नाम यहाँ पर चैंट करेंगे। और इसके बाद सीएम पंक यहाँ बहुत ही लाउड वाले यहाँ पर चैंट्स लगते हैं और बहुत ही बढ़िया वाले यहाँ चैंट्स लगने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बेकी लिंच बोलती है कि कैसे जो मेरा हस्बैंड है वो है विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकन रॉलिंस। ये तो पूरा क्राउड नहीं बोल दिया सेथ फ्रीकन रॉलिंस वाला। फिर उसके हम बताते हैं कि कैसे मैं ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर हूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो भी बहुत बढ़िया और हम दोनों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ कंपनी को चला कर रखा है और तू यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है एजे ली के यहाँ पर चांस लगता है। फिर यहाँ पर वापस बेकी लिंच बोलती है वो इधर बिलोंग नहीं करती है, वो इधर काम नहीं करती है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो बेकी लिंच और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बेकी लिंच यहाँ पर बताती है कि कैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये सारी चीजें बोलती है। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने यहाँ पर ये सारी चीजें की, मैंने मेन इवेंट किया अपने दम पे अपने हार्ड वर्क से। फिर सीएम पंक बोलते तो ये सारी चीजें ठीक ठाक बोल रही है, तुम्हारा विजन ब्लरी है और तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं है। विजन को यहाँ नॉकआउट करते हैं, बोलते हैं बुरी तरीके से धोते हैं। फिर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर ये सारे लोग बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर चैंट करते हैं मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ और ये सब लोग कहते हैं, ये सारे फैंस कहते हैं, ये जितने 10,000 30,000 फैंस में थे ये सारे लोग ये बोलते हैं। और ये इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर उसी बात को काउंटर करते हैं जैसे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने बेकी लिंच ने कहा था, यहाँ पर सीएम पंक भी बात को बोलते हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड और तेरा जो ये टेस्ट है मैंने बहुत ही ज्यादा बकवास है, तू बहुत ही बढ़िया कर सकती है, पर तूने यहाँ पर एक बकवास से बम एस को यहाँ पर पिक किया अपने हस्बैंड बनने के लिए। फिर उसके बाद देखने मिलता है सेथ रॉलिंस पीछे से आते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं अरे यार बहुत दिन हो गए यार, मतलब बिना थीम सॉन्ग के आते हैं, चुपचाप चल के आते हैं, बोलते बहुत देर से मैं तेरा वेट कर रहा हूँ पूरी इवनिंग, तू किधर था? मैं यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकन रॉलिंस खड़ा हूँ, आजा मेरे से लड़ ले। फिर पीछे यहाँ पर जब जा रहे होते हैं जब सीएम पंक, तो बीच में बेकी लिंच रोकने लगती है और रोकने के बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस वहां से तो चले जाते हैं। फिर जब सीएम पंक पीछे मुड़ के देते हैं 3 4 5 6 थप्पड़ छोड़ देते हैं, यहाँ पर सर भी मारती है चेस्ट में सीएम पंक के। और यहाँ बेकी लिंच बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर तंग कर रही होती है सीएम पंक को। और उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि कैसे जो सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया है और तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम लोग इन दोनों का भरपाई करोगे और तुम लोगों के यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से गेम बचने वाला। और यहाँ पीछे से बेकी लिंच फिर भी बोले जा रही है तेरे जो बकवासा स्वेट है, जो पसीना मेरे ऊपर लग गया, मेरे को ब्लीच करना पड़ेगा, तू पैथेटिक है, इधर से चले जा, तू वापस से कभी मत आना और तेरा ये फेयरवेल है। इसी तरीके से यहाँ पर बेकी लिंच पीछे से बोली जा रही है और सीएम पंक चले गए। जब सीएम पंक यहाँ बैक से जाते हैं तो एडम पेज से मिलते हैं और एडम पेज से पूछते हैं मेरा बहुत हो गया। फिर उसके बाद 2 मिनट रुकते हैं, पॉज लेते हैं। सीएम पंक बोलते हैं स्मैकडाउन कहां से? एडम पेज बोलते हैं यहाँ पर शिकागो से, होम स्वीट होम। फिर उसके बाद सीएम पंक हंसते हैं और फिर वो बोलते हैं ट्रेमेंडस और यहाँ पर खुश हो जाते हैं सीएम पंक। तो क्या एजे ली का रिटर्न होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर अपडेट वाली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा हिंट यहाँ पर सीएम पंक ने दे दिया है। सीधा हमें यहाँ देखने मिलता है रॉ का मेन इवेंट एले नाइट एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर। इस मैच की बात करें तो बहुत बार हमें देखने मिल चुका है। इसमें मैं कह रहा था कि एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच को यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर कर सकते थे क्योंकि बहुत ही बढ़िया वाला एटमॉस्फेयर बना दिया था यहाँ एजे स्टाइल के मैच में के अंदर, क्योंकि एजे स्टाइल को बहुत ज्यादा पसंद करता है पर पेरिस का क्राउड, तो एजे स्टाइल को होना चाहिए था मेन इवेंट के अंदर। पर फिर भी यहाँ देखने मिलता है एक टैग टीम मैच हमें देखने मिला जो कि बहुत बार देखने मिल चुका है मैच, पर फिर भी हम जब मेन इवेंट देखने मिलेगा तो हम लोग देख रहे तो बहुत ही बढ़िया मैच तो नहीं कहेंगे, इतना बढ़िया मैच था। बस मैच के अंदर यहाँ पर ये थी कि स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करानी थी, इसलिए यहाँ पर मैच को रखा गया था। मैच के अंदर ये होता है कि कैसे एंडिंग सीक्वेंस हमें देखने मिलता है जो जे उसो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पहले ब्रॉन बेकर को आउट कर देते हैं और यहाँ ब्रॉन जो एले नाइट है, ब्रॉन्सन रीड ने पहले एले नाइट को बाहर ठोक दिया था जिसकी वजह से एले नाइट बीच में नहीं आ पाए। और उसके बाद देखने मिलता है सुपर किक और स्पीयर मारते हैं, फिर स्प्लैश मारते हैं, पर उन्हें जे उसो को बात पता नहीं होती कि कैसे यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड नहीं या ब्रॉन बेकर यहाँ पर लीगन मैन है। तो पीछे से ब्रॉन बेकर स्पीयर मारते 1 2 and 3 और यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर ने हरा दिया होता है जे उसो और एले नाइट को। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर यहाँ पर बुरी तरीके से अटैक करते हैं, जे उसो के ऊपर एक स्पीयर एले नाइट को लगाते हैं जब बीच में मदद करने आते हैं, फिर एक और स्पीयर जे उसो को लगता है, फिर सुनामी लगती है जे उसो को और भी ज्यादा मारने जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है जिमी उसो का।
आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर जिमी ऊसो आ चुके हैं स्टोर लाइन के अंदर भी। जिमी ऊसो कहीं पर भी आ जाए तो जिमी ऊसो इधर भी आ गए अपने जे ऊसो की हेल्प करने, अपने ब्रदर की हेल्प करने स्टील चेयर लेके। ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन बेकर वहां से भाग जाता है और इसी तरीके से हमें मंडे नाइट रॉ एंड होता दिखता है जब जे ऊसो और जिमी ऊसो एक साथ रिंग में बैठे हुए और शायद हमें वापस इनकी टैग टीम देखने मिलने वाली है। और आज का रॉ बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, बहुत ही पीएलई लेवल का रॉ था, बहुत ही बढ़िया क्राउड था, हर चीज यहाँ पर बढ़िया थी, मजा आ गया पूरे मंडे नाइट रॉ को देख के। मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसे लगा मंडे नाइट रॉ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।